उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाके उसे समझाऊंगा। कौन था वो? शहजाद भाई का दोस्त, हवेली में साथ ही रहता है। इसी बुरी नजरों की वजह से अब्बा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। आज से पहले भी 3 लड़कियां उठाई गई और वो कभी वापस नहीं आई। और तुम्हें पता है, वो मोहब्बत नगर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। वासु, क्या बोलते हैं अरबी में? सुभान अल्लाह, इस गांव का है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाके उसे समझाऊंगा। कौन था वो? शहजाद भाई का दोस्त, हवेली में साथ ही रहता है। इसी बुरी नजरों की वजह से अब्बा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। आज से पहले भी 3 लड़कियां उठाई गई और वो कभी वापस नहीं आई। और तुम्हें पता है, वो मोहब्बत नगर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। इस तरह का वाकया आज तक मैंने कभी सुना नहीं, मेरे सामने नहीं आया। कैसे आता? उनके माँ बाप तो फौरन ही गांव छोड़कर चले गए। सितारा, इस गांव में इतना जुल्म, और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कोई बोला तक नहीं, क्यों? कौन आवाज उठाए? आवाज उठाने वालों की तो जबान काट दी जाती है। और वैसे भी कौन तुम जागीरदारों से दुश्मनी मोल ले। मैं तो समझ रहा था कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो अभी भी पीछे है, अभी भी वहीं खड़ा है। नई नई चीजें आने से ख्यालात नहीं बदलते, रिवायतें दम नहीं तोड़ती। और वैसे भी मोहब्बत नगर क्या, तुम आसपास के किसी भी गांव में चले जाओ, तुम्हें आज भी गरीब वहीं दिखाई देगा जो आज से 100 साल पहले था। वो आज भी तुम जमींदारों के बराबर नहीं बैठ सकते। उनका नसीब तो आज भी तुम्हारा बचा हुआ खाना ही है। सितारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस पूरे निजाम को बदलने के लिए। मेरा साथ देना। क्या बात है सर खान, आज तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? तारीख बदल गया ना, इसलिए। अच्छा, तारीख बदल गई। आज के लिए जो सोचा है वो कल भी ना हो सका तो परेशानी तो होगा ना। क्या मतलब? यार, एक लड़की से मोहब्बत हो गया। मोहब्बत? हम आग को मोहब्बत ही बोलता है भाई। जरा खान, तू क्या चाहता है कि सारा मोहब्बत नगर खाली हो जाए और वोट देने के लिए एक बंदा भी ना बचे? हैं सरदार, हम तो मोहब्बत करता है, अब वो खुद ही भाग जाता है। लेकिन इस बार तुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो तेरी फितरत में नहीं है। कैसा काम करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, सब्र। ये क्या बात कर रहे हैं सरदार? मजबूरी है, इलेक्शन सर पर है। अब देखना, अगर कोई ऐसा वैसा काम हो गया
तो सरदार नाराज हो जाएगा। सरदार को सब कुछ मालूम तो होता है। होता तो है, लेकिन इलेक्शन से पहले शराफत का नकाब चढ़ाना पड़ता है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये अब तब्दील हो गया है। यार सरदार, ये सब्र वाला काम है बड़ा मुश्किल। जरा खान, जो चीज इंतजार के बाद मिले ना, उसे खाने का मजा कुछ और ही होता है। जरा खान, कहाँ जा रहा है आज? वैसे ही घूमने जा रहा था। अच्छा, आज मेरे बगैर है? खैरियत तो है ना? बताएगा तुमको बाद में। क्या मतलब? आज दरअसल हमने उस लड़की का पता मालूम करना है। देखो जरा खान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तुम जिस सीट का उम्मीदवार है ना, वो सीट किसी और को मिलेगा। देखो जरा खान, मुझे चैलेंज मत करो, मेरा साथ दो। तुम्हारे लिए तो अपना जान भी हाजिर है। तो ठीक है, फिर दोनों मिलकर ढूंढेंगे उस लड़की को, लेकिन बाद में। रियाज है? वे भाईजान किधर है? वो तेरा पैगाम लेकर चाचा के घर गए हैं। आए नहीं अभी तक? नहीं। और ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। क्या ज्यादती कर रहे हैं? ओ यार, नहीं शादी करना चाहता मैं फातिमा से। ओए, कल तक तो तुम्हें फातिमा पसंद थी। ओए पागल, तब तक सितारा छोटी थी। अब मुझे क्या पता था बड़ी होके क़यामत बन जाएगी। ओए अकरम, तुमने कभी अपने इस वीरान घर को नहीं देखा? और एक औरत के आने से बाहर आएगी इसमें। और फातिमा तो तुमसे मोहब्बत करती है और तू सितारा से। पता नहीं क्यों यार, दिल नहीं मान रहा मेरा। और ये बात दिल की नहीं है, ये तेरी जिद तुम्हें कह रही है। हाँ, जिद बन गई है सितारा मेरी। एक बार उसे जरूर हासिल करना है। तंजीला, तुम्हें पता है इस दुश्मनी की जड़ें कितनी मजबूत हैं? दुश्मनी की जड़ें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मोहब्बत के आंसुओं की एक बूंद भी इन्हें खोखला कर देती है। सोच लो, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। आपने भी तो बड़ी मुश्किल राह चुनी है अपने लिए। क्या मतलब? जब एक ही स्टेटस के दो खानदान आपस में नहीं मिल सकते, तो फिर अमीर और गरीब कैसे? मैं समझा नहीं। आप इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन आप मोहब्बत को तो समझते हैं ना। तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। आपके इख्तियार में है क्या? सितारा को भूल जाना। एक बात बताओ, तुमने सितारों को देखा भी है? हाँ, देखा है, बहुत खूबसूरत है। इस हवेली में सब पत्थर दिल लोग रहते हैं सिवाय आपके। मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मुझे अपनी मोहब्बत चाहिए। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लाजमी मिलेगी। आपको कैसे नहीं मिलेगी आपकी मोहब्बत? आप तो आने वाले वक्त के हाकिम हैं। मैं तो महकूम हूँ। आपको कभी भी ऐसे किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। ठीक कहती हो तुम। मैं तो हाकिम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? रिलैक्स रहो, सब अच्छा होगा।